जल्दी भेजो। माँ भाई ने पैन धो तो निकलो भाई, और बोले कि रास्ते में कोई भी मिले बीके पका ला। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है करवा चौथ। पूजा हमारी बहुत अच्छे से हो गई थी। कल से तबीयत थोड़ा ख़राब है, मतलब थोड़ा क्या सर्दी खांसी सब हो रखा है मुझे, बउआ को और इनको तीनों को ही हो रखा है। मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशान है सर्दी से। मेहंदी भी ऐसे ही सिंपल सी लगाई है। बहुत सोचा था कि लगाएंगे अच्छे से, बट नहीं हो पाया। कोई नहीं, मेहंदी लग गई है, बस इनका नाम हो गया है, बस यही काफ़ी है। तो मेहंदी वैसे रची भी, ये देखिए, मैं ये जब लाइट रात में कल लाइट कट गई थी, जब लाइट कटी मैं तब मेहंदी लगाई थी, तो इस उंगली के साथ धोखा हो गया है। इस उंगली का रंग ही नहीं आया है। कोई नहीं, और प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कि आपका करवा चौथ कैसा रहा, क्या क्या किया आपने। तो हमारे यहाँ सुबह ही पूजा होती है, फिर शाम में एक बार अर्घ दिया जाता है। बस हम और मम्मी ही रहते हैं और कोई नहीं रहता है। तो कुछ नहीं, जो सुबह पहनते हैं उसी को पहनने तक रात तक पूजा वूजा हो जाती है हमारी। हमारे यहाँ एक चीज़ सबसे अच्छा है कि यहाँ पे वैसा नहीं है कि आपको पानी नहीं पीना है, कुछ खाना नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आप आराम से, मतलब हमारे यहाँ पे सुबह आराम से हम लोग पूजा करने के बाद, मतलब पूजा करने के बाद तो पानी वानी भी नहीं पी सकते हैं, लेकिन पूजा करने के बाद आप आराम से चाय पानी पी सकते हो, कुछ खा सकते हो। तो हमने मूंगफली खाई थी, और उसके बाद अभी फल भी खाएंगे। तो फल में ये लेकर के आए हैं पपीता, एप्पल, गुआवा, अमरूद लेकर के आए। अमरूद तो खैर हम लोग नहीं खाने वाले, बस मम्मी खाने वाली है, क्योंकि हम चारों में बस मम्मी को ही सर्दी खांसी नहीं हुई है, बाकी सबको ही बहुत ज़्यादा हो रखी है। मैं अभी भी बोल रही हूँ ना, तो गला बहुत चोक कर रहा है मेरा। आज कुछ भी मन नहीं कर रहा था, फेस में भी आज कुछ भी नहीं लगाया है, सिंपल एक काजल और हल्का लिपस्टिक लगाया था सुबह में, बस वही है। तो ये सब छोड़ो, तबीयत खराब कितना बताएंगे। तो आज जो मैंने सूट पहना है, आप देखो, ये बिल्कुल न्यू सूट है। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। मैं कभी भी अमेज़ॉन से ना अपने लिए कुर्ती वुर्ती ऑर्डर नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि अच्छा नहीं आएगा, लेकिन इस बार तो तहलका मच गया। मतलब ये जो सूट इतना कंफर्टेबल है, प्राइस भी बहुत अच्छा है, 500 समथिंग का है, 529 अराउंड का है। तो इतने कम रेंज में इतना अच्छा सूट, कपड़ा भी गजब का है, और पहनने से तो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो मैं आपको दे दूँगी, आप कर देख लेना और फिर बताना। तो अभी फटाफट से पहले वंशु उठेगी, क्योंकि वंशु भी आजकल बहुत इरिटेट हो रखी है, सिर्फ रो रही है और कुछ नहीं कर रही है। तो ये वंशु उठती है तो उसको पहले मैं खाना खिलाऊँगी। उसके लिए लौकी का दलिया बनाया है मैंने, दलिया में लौकी डाल के बनाया है। और ये कुछ बता नहीं रहे हैं, सुबह से ये भी नमक नहीं खा रहे हैं। डाउट है कि शायद ये फास्टिंग की है, लेकिन इनको फास्टिंग नहीं करने देंगे क्योंकि इनको फ़ीवर भी है, और तो ये फ़ीवर की भी दवाई खा रहे हैं। तो एनी हाँ, दोपहर में इनके लिए कुछ बना लेंगे, और उसके बाद जब बाबू खाना वाना खा लेगी तब बनेगा हमारे यहाँ रात का खाना। तो आज खाने में बनने वाला है चूरमा, दाल, पूड़ी, आलू गोभी की सूखी सब्जी बनेगी और हरी धनिया की चटनी बनेगी। पर तो पहले मैं वंशु को उठाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, फिर खाना बनाएंगे, तब आपसे बात करते हैं। यहाँ पे मैं और मम्मी काट रहे हैं सब्जी। मैं फूल गोभी काट रही थी, मम्मी आलू काट रही थी। आलू को काट के नमक के पानी में रखना पड़ता है, क्योंकि करीमनगर के आलू बहुत मीठे होते हैं, उनको हल्का नमकीन फ्लेवर देने के लिए नमक पानी में रखना पड़ता है। उसके बाद मैं यहाँ पे चूरमा के लिए आटा लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम आटा लिया है और उसमें 50 ग्राम घी डाल दिया है। इसमें नमक नहीं पड़ता है। इसको आपको अच्छे से मिला करके टाइट एकदम उसनना है, बहुत टाइट ये आटा उसना जाता है। जैसे ही आटा ये लग जाएगा, इसको सेट होने के लिए छोड़ना नहीं पड़ता है, इसको तुरंत तल लिया जाता है। और इसको अच्छे से तल करके उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि तलने के बाद कैसे आपको छोड़ना है। इसी बीच में सब्जी भी छौंक दिया था हमने। तो ये सब्जी है कुछ भी नहीं, गोभी, आलू, अदरक, मिर्ची डाल के छौंक दिया था, फिर बाद में मसाला डाल देंगे। यहाँ मम्मी चूरमे के लिए वो आटे का लाडू बना करके तल रही हैं। बस ये ठंडा होने का ही हम लोग वेट करते हैं। जैसे ही ठंडा होता है, पहले हम चूरमे का ये लड्डू पीस लेते हैं, उसके बाद उसमें चीनी पीस लेते हैं। पूड़ी का आटा भी लग चुका था। जैसे ही दाल और हमारा सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा, हम फटाफट से पूड़ी तल लेंगे, और चूरमा तो खैर पिसा जाता तो है। अभी टाइम हो गया है 8:25, लेकिन अभी तक चांद का कोई अता पता नहीं है।
बहुत ज़्यादा जोरों की भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा। सर्दी की वजह से सर में भी दर्द हो रहा है, बट वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो बाबू को खाना खिला लेंगे क्योंकि वो 8:30 तक खाना खाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद देखिए चाँद कितने बजे तक निकलता है। फ़िलहाल वेट ही हो रहा है और मेरी मेहंदी काली हो गई है थोड़ी सी, तो कुछ नहीं किया है मैंने, बस एक कान का चेंज किया है। अभी नाक का भी पहना था बट अभी चांद आया नहीं, बउआ को खिलाना भी है इसलिए उतार दिया है। तो जैसे ही चांद आता है वैसे ही नाक वाक के पहन के, सूट सेम पहना है, सूट चेंज नहीं किया मैंने क्योंकि अभी 10 मिनट के लिए साड़ी पहनना इज़ बिग डील फॉर मी, क्योंकि साड़ी पहनने में खुद में मुझे 1 घंटा लगता है। तो इसलिए मतलब चांद का वेट ही करना है और कुछ चारा ही नहीं है। A few moments later. करीमनगर में चांद निकल गया है, लेकिन हमारे घर तक आने में उसको कम से कम अभी और 15 मिनट लगने वाला है। मतलब रेडी हो गए हैं फाइनली, मतलब मंगलसूत्र वगैरह डाल लिया है, बोरला पहन लिया है, नाक में पहन लिया है, लेकिन अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा और 10 मिनट तक पूजा की तैयारी कर लेते हैं मम्मी के साथ। फिर अब आने ही वाला होगा तो एकदम तसल्ली मिल रही है, ठीक है चलो आने वाला है, तो बस आएगा और फटाक से पूजा कर लेंगे। पूजा करने के जस्ट बाद हमने थाली लगा ली थी, तो थाली में है दाल चूरमा, उड़द दाल के बड़े, सूखी सब्जी, हरे धनिया की चटनी और पूड़ी है। और वंशु ने अभी हरे धनिया की चटनी चख ली थी और जिसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा है इसका भी हालत ख़राब हो गया था। आजकल ये हम लोग के साथ बैठ के खाने लग गई है और यहाँ पे मैं अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ भुक्कड़ों की तरह। मैं इतना धीरे धीरे नहीं खा रही थी, लिटरली मैं एकदम भुक्कड़ों जैसा ही खा रही थी। तो हो गई हमारी पूजा बहुत अच्छे से। चांद अभी तक नहीं आया है, इतना लेट हो गया, अभी 10:15 होने वाला है, लेकिन चांद हमारे घर के पास नहीं आया है। घर से जस्ट 7 कदम दूर पे दिख रहा है, लेकिन हमारे घर के पास अभी तक नहीं आया है। तो हमने तो पूजा कर लिया भैया, पेट भर के पेट पूजा भी हो गया है, कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। पता नहीं लोग ऐसे झूमर वाला कान का कैसे पहन लेते हैं, एकदम ऐसा लग रहा कान कट के गिर जाएगा। तो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कैसा रहा आपका करवा चौथ और क्या क्या किया आपने। तो अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। अब मुझे आ रही है बहुत जोरों की नींद। व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।